आज का वीडियो इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन का सेकेंड पार्ट होगा और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो सेकेंड मेथड होगा न्यूटन डिफरेंस मेथड, जिसको हम लोग न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं। ओके, एडवांस डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं। तो आज इस मेथड में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन में न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड का यूज किया जाता है, पहला पॉइंट, और उसका प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, ये दिस इज द सेकेंड मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। फर्स्ट पॉइंट ये होता है, अगेन the values of x are equidistant। तो ये सारी चीजें वैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन? टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, x एंड y। ये सब में हमने जो फर्स्ट मेथड जो देखा था वो कौन सा देखा था? बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, उसमें भी सेम था। तो इसमें भी आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, जो फर्स्ट वेरिएबल है x वो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम डिफरेंस पे होना चाहिए। ये क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, तब ये मेथड यूज किया जा सकता है। जो सेकेंड पॉइंट होता है इसमें इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान रखना होगा, x आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड y आर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट कि जो वेरिएबल x है वो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जो वेरिएबल x है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और जो y है वो डिपेंडेंट होना चाहिए। क्लियर? थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है वो होता है वी कैन इंटरपोलेट और एक्सट्रापोलेट of any value by this method। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो मेथड है उससे हम लोग इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन किसी भी वैल्यू का कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, किसी भी वैल्यू का कैलकुलेट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट जो होता है वो होता है न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड इज based on binomial expansion method, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। फिफ्थ पॉइंट जो होता है, इफ इंडिपेंडेंट वैल्यू इज not denoted by x in the question, then use following notation। और वो जो वैल्यू होती है x इज इक्वल्स टू आइटम ऑफ इंटरपोलेशन माइनस आइटम ऑफ ओरिजिन होल डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन adjoining items। ये
5 पॉइंट्स आपको नॉलेज में होना चाहिए। पहला पॉइंट किस लिए, ये किस लिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी क्वेश्चन को न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्लियर। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, द वैल्यूज ऑफ एक्स आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, जो एक्स होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होना चाहिए, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट, इस मेथड से किसी भी वैल्यू का, एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू का इंटरपोलेट और एक्सट्रापोलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मेथड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा है, इंडिपेंडेंट वैल्यू इज नॉट डिनोटेड बाय एक्स। क्लियर। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। दिस इज द एग्जांपल। सपोज कीजिए 2001 ईयर दिया हुआ है, 2001, 2002, 2003, 2004। दिस इज द वेरिएबल एक्स, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आप देख सकते हैं ये इक्विडिस्टेंट है, एक एक साल के डिफरेंस में है। क्लियर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको बोल देता है कि 2008 की वैल्यू डिफाइन करो, 2008 की वैल्यू, 4 के बाद 5 नहीं दिया है, 6 नहीं दिया है, 7 नहीं दिया है, डायरेक्ट 8 की वैल्यू बोल रहा है, तो उस कंडीशन में बेस्ट मेथड कौन सा होता है, न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड बेस्ड होता है। ये ईयर हो गया, और जैसे एग्जांपल हम लोग ले रहे थे, ये इनकम ले लेते, ये 10, 20, 50, 70। तो 2008 के लिए आपको क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है, इनकम कैलकुलेट करना, तो उस कंडीशन में आपके लिए न्यूटन एडवांस डिफरेंस मेथड। ठीक। अब इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने लिखा है, इफ इंडिपेंडेंट वैल्यू इज नॉट डिनोटेड। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, इतना पोर्शन लिखा हुआ है, और आपको बोल रहा है टू फाइंड आउट द इनकम फॉर 2008। क्लियर। दैट मीन्स 2008 जो है वो आपके टेबल में नहीं मेंशन किया हुआ है, तो यही लिखा हुआ है, इफ इंडिपेंडेंट वैल्यू इज नॉट डिनोटेड बाय एक्स। एक्स में नहीं दिया हुआ है अगर क्वेश्चन में, तो आप उसका नोटेशन कैसे करेंगे, तो इस तरीके से आप उसका नोटेशन करेंगे। आइटम ऑफ इंटरपोलेशन, जिसका इंटरपोलेशन करना है। क्लियर। 2008। आइटम ऑफ ओरिजिन क्या है, 2001, डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन एडजॉइनिंग आइटम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। क्लियर। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आपको नोटेशन कैसे करना है, तो आपके पास जो भी क्वेश्चन में डेटा देता, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ईयर ले लेते हैं, और वो ईयर होता है 1991, 1993, 1995 और 1997, और साथ में आपके पास ये इनकम होता है, ये 10, ये 20, ये 40, ये 50। एक एग्जांपल हमने लिया, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, 2000 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये आपको दिया हुआ नहीं है। तो इसमें सब पहला पॉइंट हमारा होता है नोटेशन। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा नोटेशन। तो वेरिएबल्स को नोटेशन कैसे करते हैं, ये जो ईयर है इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये एक्स हो गया, यहां हमने रैंक दे दिया 1991, 93, 95, 97, ये हो गया आपका x0, x1, x2, x3। क्लियर। y ले लेते हैं, इनकम डिपेंडेंट वेरिएबल 10, 20, 40, 50, इसका नोटेशन कर देते हैं y0, y1, y2, y3। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, आपका नोटेशन हो गया, जो भी आपको इंडिपेंडेंट
वेरिएबल्स दिए हुए हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता, फर्स्ट पॉइंट जो नोटेशन था वो नोटेशन मैंने बता दिया। सेकेंड फर्स्ट पॉइंट क्या था? नोटेशन। फर्स्ट पॉइंट था नोटेशन। सेकेंड पॉइंट है डिफरेंसेस। आपको डिफरेंसेस कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंसेस टेबल प्रिपेयर करना होगा। तो इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं और इसे मैं आपको सिखाता हूं। ये मैं यहां लिख देता हूं डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस टेबल है। क्लियर? एकदम ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है। फर्स्ट जो होता है del 1। क्लियर? समझ में आ रहा है? del 1। अब आपको करना क्या है? फर्स्ट पॉइंट में आपको डैश लगा देना है। सेकेंड, लोअर से अपर को क्या करना है? माइनस करना है। मतलब ये क्या है? y1 माइनस y0। ये देखिए, लोअर ये है, ये अपर ये है। y1 माइनस y0 इज इक्वल टू del 1 0। ये del 1 के लिए बना रहे हैं, ये del 1 के लिए बना रहे हैं, तो del 1 और बेस में क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट फिर y2 माइनस y1 हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? y2 माइनस y1 इज इक्वल टू del 1 1। क्लियर? लास्ट y3 माइनस y2 del 1 2। ये फर्स्ट टेबल कंप्लीट होगा। ये डिफरेंस टेबल कहां तक जाएगा मैं ओरली नहीं बताऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए। del 2 फर्स्ट में डैश, अब सेकंड में भी डैश आ जाएगा। del 1 में सिर्फ फर्स्ट में डैश आया था, del 2 में फर्स्ट में डैश, सेकंड में भी डैश। थर्ड में आपका क्या होगा? ये जो वैल्यू है del 1 1 माइनस इसके ऊपर कौन सी वैल्यू? लोअर से अपर को माइनस करना है। लोअर ये हो गया, अपर ये हो गया। क्लियर? del 1 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा del 2 0। क्लियर? समझ में आ रहा है? del 2 है, फर्स्ट 0 आ गया। सेकेंड में चलिए आइए, del 1 2 माइनस del 1 1। ये del 1 2 है, माइनस साइन, लोअर से अपर को माइनस करना है। del 1 1 से माइनस कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा del 2 लिखा है तो यहां del 2 लिख दीजिए। पहला वो 0 हो गया तो सेकंड 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल, एकदम क्लियर। del 2 3, ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा? कितने पॉइंट्स हो चुके हैं? फर्स्ट 2 पॉइंट्स में आपने डैश कर दिया तो इसमें 3 पॉइंट्स में डैश कर दीजिए। ये 3 पॉइंट में डैश हो गया। नेक्स्ट पॉइंट del 2 1 माइनस, अपर चले आइए, del 2 0 इज इक्वल टू del 3 0। अब इसके बाद आगे टेबल नहीं बनेगा, डिफरेंसेस कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास डिफरेंसेस कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 2 आइटम्स इज ऑल्सो नेसेसरी ना। क्लियर? ये चीज तो आप लोगों को मालूम है। 2 आइटम होगा तभी जाके डिफरेंसेस निकलेगा। अगर सिंगल आइटम तो डिफरेंस नहीं निकलेगा। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है। इसको मैं आपके पास ये जो वैल्यूज है उससे भी करके बताऊंगा। अभी पहले मैंने आपको एक्चुअली रूल बताया कि किस तरीके से रूल होता है, और मेरे ख्याल से लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी को मैं आपको ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस तरीके से करके बताता हूं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या कहा था? del 1 के लिए कैलकुलेट करने के लिए, del 1 के लिए फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। फर्स्ट में डैश करना है, यहां 20 है। देखिए y1 किसको डिनोट कर रहा है? 20 को डिनोट कर रहा है, तो 20 माइनस 10 हो जाएगा। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। फिर 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। बस लोअर से अपर को माइनस करना है, एक्स वेरिएबल को नहीं करना है। ये कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज रहने देना। जो भी करना है आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का करना है। क्लियर? अब ये del 2 निकलेगा। del 2 में फर्स्ट 2 डैश हो जाएंगे। नेक्स्ट 20 से ये 10 को माइनस करेंगे तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। फिर ये नेक्स्ट 10 को किससे माइनस करेंगे? 20 से माइनस करेंगे तो 10 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अभी 2 आइटम्स बचे हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 डैश हो गया। अब आपको क्या करना है? माइनस 10, लोअर क्या है? माइनस 10 माइनस अपर माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 20। ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया।
मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। इसका फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है वो मैं आप लोगों को अब डायरेक्ट प्रैक्टिकल जब स्टार्ट करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरे ख्याल से थ्योरी पार्ट और क्या किस तरीके से इसको यूज करना है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखें, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 63। आपको x अगर 63 होता है तो आपको y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है और जो डेटा दिया हुआ है वो मैं लिख दे रहा हूं। x आपको दिया है 0, 20, 40, 60। क्लियर? अगर नोटेशन देना है x0, x1, x2, x3, ये हो गया x के लिए। y के लिए सबसे पहले y की वैल्यू दिया है 482, 482, 498, 498, 632, 632, 884, 884, y0, y1, y2, y3। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डिफरेंस बना कैलकुलेट करना है। डिफरेंसेस मैंने आपको बताया है, नोटेशन देने के बाद आपको डिफरेंसेस कैलकुलेट करना है। del 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं। del 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कैलकुलेटर से। अब मैं बार बार लिखूंगा, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं लिख के बना देता हूं, ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर रहेगा। ये डिफरेंसेस लिख देता हूं, डिफरेंसेस ये del 1। आपको क्या करना है, फर्स्ट को डैश करना है, 498 माइनस 482 इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 632 माइनस 498 इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है 884 माइनस 632 और ये कैलकुलेट कर लेना है। 498 माइनस 482 ये आपका आ जाएगा 16, 632 माइनस 498 ये आ जाएगा 134, 884 माइनस 632 ये आ जाएगा 252। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, ये डिफरेंसेस में हटा देता हूं, यहां del 2 कैलकुलेट करना है। del 2 में फर्स्ट 2 को डैश लगाना है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 134 माइनस 16 और 252 माइनस 134। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, सिर्फ लोअर से अपर को माइनस कर देना है। क्लियर, 134 माइनस 16 कर देते हैं तो ये आपका आ जाता है 118 और 252 माइनस 134 कर देते हैं ये आपका आ जाता है 118। del 3 भी निकालना पड़ेगा। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट 118 माइनस 118 इज इक्वल टू 0। ये आपका टेबल, डिफरेंसेस टेबल कंप्लीट हो गया। अब एक्चुअली हमको चलना है फॉर्मूले में। क्लियर, अब मैं फॉर्मूला इसका लिखता हूं, फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड। उसके बाद इस क्वेश्चन के लिए लिखेंगे, ठीक है। yx इज इक्वल्स टू y0 प्लस x इंटू del 1 0। कहां आया था del 1, याद है आप लोगों को, टेबल में मैंने बताया था, प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 del 2 0 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। फॉर्मूला हार्ड नहीं, आपको समझना। देखिए x माइनस 1 है तो 1 इंटू 2 करना है। नेक्स्ट स्टेप में चलना, देखिए यहां सिंगल लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 1 लिखना ठीक नहीं था, क्योंकि रिजल्ट किसी भी आइटम को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो एज इट इज रहता है, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया। यहां 1 इंटू 2 या मल्टीपल में होता जाता, 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर इसी को एन टाइम्स तक लेके जाएं
तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस n माइनस 1 अपॉन n। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। मगर अब हमको चलना कहां तक, हमारे पास ये देखना है del 1 है हमारे पास, del 2 है और del 3 है, तो हमको यहां तक जाना होगा। ये del 3 0 हो गया, हमको यहां तक जाना होगा फॉर्मूले में। अगर इससे आगे del 4 आता है तो del 4 के लिए भी बनाना होगा, del 5 आता है तो del 5 के लिए भी बनाना होगा। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हमारे लिए जो फॉर्मूला है वो सिर्फ यहीं तक है, यहां तक मैंने नोट कर दिया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये x जो है ये तो आपको मालूम है नहीं। क्लियर, x आपको मालूम नहीं है, तो x का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को, याद होगा, x इज इक्वल टू आइटम ऑफ इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन माइनस आइटम ऑफ ओरिजिन, आइटम ऑफ ओरिजिन होल डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन एडजॉइनिंग आइटम, एडजॉइनिंग आइटम। क्लियर, ये फॉर्मूला हो गया। अब किस आइटम को आपको इंटरपोलेट करना है एज पर द क्वेश्चन 63, तो क्या हो जाएगा 63 माइनस क्या होगा आइटम ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन देख लीजिए क्या है 0 डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन एडजॉइनिंग आइटम। कितना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 है, ये 20 लिख देंगे, इज इक्वल टू निकाल दीजिए, x का रिजल्ट आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 20 कर देता हूं, 63 डिवाइडेड बाई 20 तो ये 3.15। अब ये 3.15 को आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। क्लियर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है yx, ध्यान देंगे फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, y0 द वैल्यू ऑफ y0 इज 482, 482 प्लस x की वैल्यू कितनी है 3.15, 3.15 del 10 मतलब फर्स्ट आइटम, याद रखेंगे बस, तो ये हो जाएगा इंटू 16, प्लस साइन लगाएंगे x, तो x आपके पास 3.15 है, विद इन ब्रैकेट 3.15 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, del 2 0 है, तो ये जो del 2 का जो फर्स्ट आइटम आया उसको आपको लिख लेना आंख बंद करके, इंटू 118 प्लस साइन लगाना है, ध्यान रखना है बस, x कितना है 3.15, 3.15 माइनस 1, 3.15 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू लास्ट में क्या है del 3 0 है, तो ये 0 हो गया। तो अब आपको मालूम हो गया इतने पोर्शन का तो आपको वैल्यूएशन नहीं करना है, सिर्फ इतने पोर्शन का वैल्यूएशन करना है, और मैं वैल्यूएशन करके रखा हूं, क्लियर, ताकि आपको दिक्कत ना हो, हम लोग जल्दी जल्दी बना पाए। फर्स्ट पार्ट का जो वैल्यू है वो है हमारा yx इज इक्वल टू 482, इसको सॉल्व करेंगे 16 इंटू, तो ये आ जाएगा 50.40, प्लस सेकेंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 399.57, और नेक्स्ट पार्ट ये तो 0 हो जाएगा, मेरे ख्याल से सबको मालूम है, क्योंकि किसी भी आइटम को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको मालूम है वो 0 हो जाता है। इसका सम कर देंगे तो रिजल्ट जो आता है वो 932, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कैलकुलेशन में करके रखा हूं ताकि हमारा समय वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस बना पाए, इसलिए मैं कैलकुलेशन करके रख लिया हूं, नहीं तो कैलकुलेटर से फिर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत समय वेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y25 एंड y47, और जो डेटा दिया हुआ है वो मैं लिख दे रहा हूं, x वो है आपके पास 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50, नोटेशन कर दे रहा हूं x0, x1, x2, x3, y डिपेंडेंट वेरिएबल जो है 51, 51, 44, 35 और 24, इसका नोटेशन y0, y1, y2, y3, ये डिफरेंस टेबल बना देंगे यहां,
रिजल्ट जो निकालना है वो है आपको y25 एंड y47, ये दो की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए सबसे पहले डिफरेंस टेबल बनाना है, ध्यान रखना है फटाफट। तो सबसे पहले del 1 के लिए बनाते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट माइनस करेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा 44 माइनस, फर्स्ट में डैश लगा देंगे, याद रखेंगे 44 माइनस 51, ये आपका आ जाएगा -7। लेस देन वाला क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं। नेक्स्ट जो है 35 माइनस 44, ये आपका आ जाएगा -9। 24 माइनस 35, ये आपका आ जाएगा -11। ये del 1 हो गया। del 2 फर्स्ट डैश सेकेंड डैश -9, देखिए कैसा हो जाएगा -9, फिर माइनस करना है, फिर -7। क्लियर? तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -9 प्लस 7 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ये -2 हो गया, फिर -11 प्लस 9 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा -2। फिर del 3 आ जाएगा। del 3 में फर्स्ट डैश सेकेंड डैश थर्ड डैश -2 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0। ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू पे इंटरपोलेट करना है, फर्स्ट y25, तो ये 25 हो जाएगा। ओरिजिन क्या है 20 है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन एडजॉइनिंग आइटम्स, कितने का डिफरेंस है देख लीजिए। एडजॉइनिंग आइटम में 10-10 का डिफरेंस है, ये 10, तो ये आ जाएगा 0.5। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। y की सेकेंड के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि y47 भी कैलकुलेट करना है। तो ये आपका 47, ओरिजिन सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 2.7। कैलकुलेट कर लीजिए, 47 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, ये 2.7 आ गया। अब फर्स्ट के लिए हम लोग फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं फॉर y25, राइट। तो ये हमारा हो जाता है yx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y0 प्लस x del 1 0 प्लस x माइनस 1, बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी। del 2 0 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 1 इंटू 2 इंटू 3 del 3 0, क्योंकि हमारा del 3 तक हमने बनाया है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। y0 कितना है 51 है, 51 प्लस x की वैल्यू कितनी आई, फर्स्ट हम लोग y25 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना। ठीक है, 0.5 इंटू -7, ये ले लेना है। del 1 0 लिखा है, फर्स्ट को लेना है, इसमें ले लेना है, ये ले लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -7, फिर प्लस साइन, x कितना है 0.5, फिर 0.5 माइनस 1 इंटू 2, क्लियर। del 2 0 कितना है -2 इंटू -2 कर दे रहा हूं। थर्ड में तो करने की मतलब नहीं है, 0 है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि हमारा शुरुआत है। 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2, और ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 0, क्लियर। इसका वैल्यूएशन में करके रखा हूं, आप लोग कैलकुलेटर से करें और मैच कर लें कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। 51, फिर ये माइनस हो रहा है 3.5, इस पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा है 0.25, और लास्ट तो ये आपको मालूम है 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ओवरऑल 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू आ रहा है 47.75। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, y25 इज इक्वल टू 47.75, क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमको निकालना है y47 के लिए निकालना है, सिर्फ ये फॉर्मूला बनाना है, डिफरेंस निकालना है, फॉर्मूला बनाना है और रिजल्ट लिखना है। अब मैं फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या हो जाएगा y0 कितना है 51 प्लस x, यहां चेक कर लेंगे, इसके लिए बना रहे हैं 2.7 इंटू del 1 तो सेम है -7 प्लस साइन 2.7 इंटू
2.7 -1 अपॉन 1 इंटू 2 और -2 del 2 जो है प्लस साइन 2.7 -1 2.7 -2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 0। क्लियर? बस अब इसका वैल्यूएशन लिखना है। वैल्यूएशन में करके रखा हूं आपके लिए। वैल्यूएशन है इसका 2.7 का कहां करके रखा है मैंने, ये 51 आ जाएगा, फिर -18.9 आ जाएगा, फिर आ जाएगा -4.59 और रिजल्ट जो आएगा वो आपका आएगा 27.51। ये रिजल्ट हो गया और आपका ये रिजल्ट हो गया। क्लियर? ये तो मैंने एकदम इजी क्वेश्चन चूज किया ताकि आप प्रैक्टिस करें और आपको समझ में आ जाए। उसके बाद कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी हम लोगों ने लिया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं हर वीडियो में आप लोगों से बोलता हूं कि जब हम लोग क्लास करते हैं तो आप लोग साथ में वो रखा करें। क्या रखा करें? कैलकुलेटर और पेन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फॉलोइंग टेबल रिलेट्स टू इनकम इन 1000 अर्न पर मंथ बाय सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर इन अ बिग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर फॉलोइंग विद इन 25 to 35 अर्निंग ग्रुप और अर्निंग अबाउ 42। एंड द टेबल जो आपको दिया हुआ है, आपको ये अर्निंग दिया हुआ है लेस देन 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये एक्स हो गया। नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर 50, 150, 300, 500, 700, 800। पहला रिजल्ट जो फाइंड करने के लिए बोला है वो आपको बोल रहा है 25 से 35 अर्निंग ग्रुप में कितने लोग होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट 25 to 35। तो देखिए इसमें 25 कोई आइटम है क्या? नहीं। 35 कोई आइटम है क्या? नहीं। तो दोनों पार्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? और उसके बाद अर्निंग ग्रुप, अर्निंग अबाउ 42। तो 42 भी इसमें नहीं है, मतलब 42 को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। y 25 फर्स्ट, y 35 और उसके बाद y 42। मतलब फर्स्ट पार्ट में बोला है द अर्निंग बिटवीन 25 to 35 और सेकेंड में बोला है 40 अर्निंग अबाउ 42। क्लियर? जो अर्निंग जो है वो 42 से कितना ज्यादा है, तो वो आप लोगों को देखना है। तो ये 3 पॉइंट सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, ये मैं नोटेशन दे रहा हूं, एक्स का नोटेशन आप यहां कर लेंगे। ये y0, y1, y2, y3, y4 और y5। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए, ये डिफरेंसेस निकाल रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, डिफरेंसेस निकाल रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे थे एकदम सिंपल क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो रहे हैं वो क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्म वाले क्वेश्चंस। अभी तक हमारे क्या है, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस मिले जिसमें आइटम भी दिया हुआ था और आपको क्या दिया, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई थी। ठीक है, दैट मीन्स एक डिपेंडेंट था और एक इंडिपेंडेंट था। अब इसमें भी आपको इंडिपेंडेंट दिया हुआ है एक्स, और मगर ये कंटिन्यूअस के फॉर्म में रहता है। अगर मान के चलिए जैसे ये क्वेश्चन जो है, इसके पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये आपको अर्निंग का ग्रुप हो गया और ये नंबर ऑफ वर्कर दे दिया 2,
5 10 4 2। तो क्या इस क्वेश्चन से आप इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी आप लोगों को, मगर पहले समझा दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये लेस देन वाले क्वेश्चन से इसको मैंने, क्योंकि स्टैट्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो लेस देन वाले को हमको कंटिन्यू सीरीज में कन्वर्ट करना रहता है, मोर देन वाले को भी हम लोग को कंटिन्यू सीरीज में कन्वर्ट करने रहता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मगर जब 2 वेरिएबल्स होता है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इस क्वेश्चन को भी लेस देन के फॉर्म में आपको सॉल्व करना होगा। तो जब लेस देन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाता है। ये 2 2 प्लस 5 7 7 प्लस 10 17 17 प्लस 4 21 21 प्लस 2 23। ये आपके लिए जो CF है ये आपके लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर हो जाएगा। क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका हो जाएगा, आपको वो अर्निंग ग्रुप जो निकालना होगा वो यहां आपके लिए हो जाएगा लेस देन 10 लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30 लेस देन 40 लेस देन 50। इस कंडीशन के बाद आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि या तो क्वेश्चन आपका डिस्क्रीट के फॉर्म में हो, सिंपल दो अलग अलग आपको वेरिएबल्स दिए हो तब एक सिंपल हो जाएगा, सिंपल वेरिएबल्स दिए हो जो कि कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, या लेस देन का क्वेश्चन दिया है तो एज इट इज बना दीजिए, जैसे देखिए लिखा हुआ है। मोर देन का है उसको एज इट इज कर लीजिए, एक मोर देन का भी क्वेश्चन करेंगे, और एक सिंपल अगर कंटिन्यूअस के फॉर्म में है तो उसको आपको लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको CF निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस तरीके के फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले मैं डिफरेंसेस निकाल लेता हूं। तो हम लोग निकालते हैं del 1। del 1 के निकालेंगे तो फर्स्ट डैश हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा 150, ये आपका हो जाएगा 200, ये आपका हो जाएगा फिर से 200, ये आपका हो जाएगा 100। बस लोअर से अपर को माइनस करना है। del 2 में आ जाते, del 2 में फर्स्ट 2 डैश हो जाएगा 150 माइनस 100, ये 50 हो जाएगा, ये फिर से 50 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 100, क्योंकि 100 माइनस 200 माइनस 100 हो गया। ये del 2 हो गया। अब हम लोग पहुंच जाते हैं del 3 में, फर्स्ट डैश सेकेंड डैश थर्ड डैश, 50 माइनस 50 0 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 50 माइनस 50 हो जाएगा, 100 माइनस 0 ये आपका हो जाएगा माइनस 100। अब 2 आइटम और बचा है, मतलब del 4 में भी जाएंगे हम लोग। ये del 4 में चले गए, कितने डैश हो जाएंगे? अभी 3 डैश है तो एक और डैश बढ़ जाएगा, 1 2 3 4, माइनस 50 प्लस 0 ये माइनस 50 आ जाएगा, माइनस 100 प्लस 50 तो माइनस 50 आ जाएगा। ये आपको ध्यान से करना होगा थोड़ा देख के। अगर आपका मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन अगर थोड़ा पुअर है तो फिर आप ध्यान से करें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट del 5, 1 2 3 4 5, माइनस 50 ये प्लस 50 हो जाएगा। कैसे मैंने आपको समझाया है, ये 0। क्लियर? सबसे पहले y25 निकालते हैं। y25 के लिए क्या हो जाएगा? x। 25 मतलब क्या हो जाएगा? आइटम ऑफ इंटरपोलेशन 25। ओरिजिन, आइटम ऑफ ओरिजिन पहुंच जाइए x में 10 डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन एडजॉइनिंग आइटम्स। 10 का डिफरेंस है, 10 कर दीजिए, ये आ जाएगा 1.5। फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए 35 के लिए x इज इक्वल टू 35 माइनस 10 अपॉन 10, ये हो जाएगा 2.5। लास्ट x इज इक्वल टू 42 माइनस 10 अपॉन 10, 3.2, ये हो गया तीनों का। अब हम लोग फर्स्ट का निकालते हैं, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद फिर थर्ड का। चलिए फर्स्ट का कैलकुलेट करते हैं। अब मैं फॉर्मूला नोट नहीं कर रहा हूं ना, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं yx। फॉर्मूला बनाना आपको समझ में आ गया। कितने डेल हैं? 1 2 3 4 5 तक जाना है, जिसमें 2 का तो कोई विशेष मीनिंग नहीं है क्योंकि ये भी एक 0 आ रहा है, यहां भी फर्स्ट पॉइंट 0 आ रहा है, मगर लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, yx
तो y0 कितना है 50, y0 50 लिख दिए, प्लस x के लिए हम लोग बना रहे हैं पहला 1.5 वाला, तो ये 25, 1.5 इंटू डेल वन कितना है 100, प्लस 1.5 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू डेल वन हो गया है, डेल टू कितना है देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट को ही आपको चूज करना है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 1.5 माइनस 1.5 माइनस 2, 1 इंटू 2 इंटू 3, डेल 3 का वैल्यू देख लीजिए -50 है, यहां लिख दीजिए -50 प्लस साइन, एक मिनट, डेल 1 डेल 2 ये डेल 3 है, तो डेल 3 की वैल्यू कितनी है 0, देखिए इसलिए आपको ध्यान से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट डेल 4 के लिए बनाते हैं 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस 3, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू आपका कितना हो जाएगा, डेल 4 कितना है -50, ये -50 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट के लिए लिखना होगा प्लस 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस 3, 1.5 माइनस 4, देखिए यहां सिर्फ 1.5 है, यहां 1 से माइनस किए, यहां 2 तक गया है, यहां 3 तक गया है, और नेक्स्ट क्या हमारा 4 तक आया, ठीक है। यहां 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, क्लियर। देखिए 1 2 3 4 आया है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा इंटू 5, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहां आपका डेल 5 क्या है 0 है। इसका वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूं, yx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैं नोट करके रखा हूं, इसकी वैल्यू आ रही है आपका 50 प्लस 150 प्लस 18.75 प्लस 18.75 प्लस 0, देखिए 0 वाला एकदम सिंपल है, ये पोर्शन 0 है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, प्लस माइनस आ रहा है 1.172 और प्लस लास्ट में ये भी क्या है आपका 0 है, तो ये मैं 0 लिख दिया, और इसका रिजल्ट आ रहा है आपका 217.58, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 218, क्लियर। तो हमारा y25 की वैल्यू आ गई 218, क्लियर। अब वैसे ही हम लोग को क्या करना है, y35 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए y, इसको मैं इरेज कर देता हूं, फटाफट लिखते हैं ताकि आपका समझ में भी आए और आप साथ में बनाते भी चलें। तो सेकंड क्या है हमारा 2.5, चलिए 50 प्लस 2.5 इंटू 100 डेल 1, सॉरी 50 है, ये हो गया 50 प्लस 2.5 माइनस 1 इंटू 2 इंटू डेल 100 प्लस 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, और डेल, देखिए ये हो गया डेल 1, ये हो गया डेल 2, एक मिनट, डेल 1 ये 50 हो, ओहो देखो डेल 1 आपका हो गया 100, डेल 1 100 हो गया, डेल 2 आपका 50 हो गया, डेल 3 आपका 0 हो गया, प्लस अब डेल 4 के लिए करना है 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 3, ठीक है, और इनटू आपका हो जाएगा, सबसे पहले डिवाइड कर देता हूं, इनटू कितना हो रहा है अभी कौन सा है, देखिए ये डेल 1 हो गया, y0 डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4, डेल 4 कितना है -50, ये -50 हो गया, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2.5x हो गया, 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 2, 2.5
-3, 2.5 -4 और डिवाइडेड बाय हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई कर देना। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, मैं कैलकुलेट करके रखा हूं। ये आ रहा है आपका 50 प्लस 250 फिर प्लस 93.75 93.75 फिर 0 आ रहा है, उसके बाद प्लस 1.9353 प्लस 0 इज इक्वल टू रिजल्ट आ रहा है 395.68। क्लियर से 396, ये 396 हो गया। अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था? आपको क्वेश्चन में पूछा था अर्निंग बिटवीन 25 टू 35 ग्रुप्स, इन दोनों के बीच में लेस देन 25 कितने आ रहे हैं और लेस देन 35 कितने आ रहे हैं। ये जो रिजल्ट आया ना Y25 और Y35, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्निंग ग्रुप लेस देन 25, अर्निंग लेस देन 35। मगर हमको तो ये नहीं पूछा है कि सिर्फ लेस देन कितना है 25 और लेस देन 35 की पूछा तो नहीं है हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है? द अर्निंग बिटवीन 25 टू 35। तो इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। क्लियर? और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका 178। तो वो आपको रिजल्ट क्या लिखना होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ रहा है। और उसके बाद लास्ट 42 के लिए मैं बता देता हूं 42, क्योंकि उसमें भी सिर्फ 42 नहीं बोला है, लेस देन 42 नहीं बोला है, आपको बोला है अबाउ 42। क्लियर? तो 42 के लिए फटाफट बनाते हैं। तो ये 3.2 आपका आया हुआ है। चलिए yx इज इक्वल टू y0 कितना है 50 प्लस 3.2 इंटू del 100 प्लस 3.2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 del 2 कितना है 50 प्लस 3.2 माइनस 1 3.2 माइनस 2 1 इंटू 2 इंटू 3 del 3 देख लीजिए 0 है, यहां 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूं del 4 3.2 माइनस 1 3.2 माइनस 2 3.2 माइनस 3, ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और del 4 की वैल्यू कितनी है 50, यहां 50 कर दीजिए प्लस 3.2 माइनस 1 3.2 माइनस 2 3.2 माइनस 3 3.2 माइनस 4 और उसके बाद होल डिवाइडेड 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और लास्ट पॉइंट फिर से क्या हो जा रहा है आपका 0 हो जा रहा है। अब ये y42 राइट, y42 का जो रिजल्ट आ रहा है तो वो मैं नोट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 50 प्लस 320 क्लियर प्लस 176 प्लस 0 माइनस 3.52 प्लस 0 लास्ट और ये रिजल्ट आ रहा है आपका 542.48 से इसको हम लोग लिख सकते हैं 542। क्लियर? अब इसमें जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ अर्निंग अबाउ 42 से कितने ज्यादा लोग अर्निंग किए 42 से। क्लियर है? 42 कहां आएगा आपका? इन दोनों के बीच में आएगा 42 और 42 की वैल्यू कितनी आ रही है 542। तो मोर देन 42 कितने होंगे? मोर देन 42 मैक्सिमम कितना है आपका नंबर ऑफ वर्कर? मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर कितना है 800 है। तो 42 रुपए से अर्निंग कितनी ज्यादा होगी? तो आपको क्या करना होगा 800 माइनस 542 करना होगा, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। अर्निंग अबाउ 42 इज इक्वल टू 800 टोटल नंबर ऑफ वर्कर और 42 से कम लाने वाले कितने फाइंड आउट हुए हैं हमको 542। ये 542
ये माइनस कर दीजिए और इसका रिजल्ट आ रहा है 258। क्लियर, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं इसको पहले फटाक से इरेज कर देता हूं और क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पर देख लें और फटाक से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो फाइंड हाउ मेनी पर्सन्स आर अर्निंग वेजेस ₹20 एंड अबाउ बट बिलो 36, 20 रुपए से, ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, अर्निंग वेजेस ₹20 एंड अबाउ, 20 रुपए से या 20 रुपए से ज्यादा, बट बिलो 36 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये कैलकुलेट क्या करना है, Y20 और Y36, ये दो क्वेश्चन मार्क हो गया। अब डेटा मैं नोट करता हूं, तो वेजेस आपको जो दिया हुआ है वो मैं लिख दे रहा हूं। वेजेस आपको दिया हुआ है 10 to 20, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और साथ में नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए, नंबर ऑफ पर्सन्स, क्लियर, नंबर ऑफ पर्सन्स दिए 80, 65, 52, 40 और 25। अब क्या इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना सकते हो? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया और समझाया है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना होगा, लेस देन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो लेस देन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। अगर ये आपको ध्यान नहीं है तो आप लोग वीडियो में चले जाएं, आप ढूंढिए सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मोड, मीडियन पढ़ाया गया है और डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज पढ़ाई गई है। उस वीडियो में आप जाके देखें कि कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे लेस देन में कन्वर्ट किया जाता है और लेस देन के क्वेश्चन को कैसे कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको लेस देन, अभी मैं सिखाया हूं किस तरीके से करना है। तो CF निकाल देंगे, क्लियर है, तो CF निकाल देंगे। तो ये CF सिर्फ मैं लिखने के लिए बता रहा हूं, Y इसको हम लोग Y से डिनोट कर देंगे फटाफट। तो CF में क्या हो जाता है, फर्स्ट आइटम एज इट इज आ जाएगी 80, फिर 80 में हम अब क्या करेंगे 65 ऐड कर देंगे। तो 80 प्लस 65 ऐड कर दिया तो ये हो गया 145, 145 में 52 ऐड कर देंगे, 52 ऐड कर दिया तो ये हो गया 197 प्लस 40 कर दिए, ये 237 और प्लस 25 कर दिए तो ये हो गया 262। क्लियर? समझ में आया? अब ये क्वेश्चंस सॉल्व किस तरीके से हो जाएगा, तो ये आपका हट जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। ये सेकंड वाला कॉलम हट जाएगा आपका। क्लियर? अब उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं 80, 145, 197, 237, 262। इसलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन समझाया था ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये आपका नंबर ऑफ पर्सन्स है जो Y से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको नोटेशन दे देते हैं Y0, Y1, Y2, Y3 और Y4। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है डिफरेंसेस निकाल लेते हैं, डिफरेंसेस टेबल जो बनाते हैं हम लोग। तो del 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट, फटाफट माइनस करता हूं, देखते जाएं। 145 मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, 145 माइनस 80 कर देते, फर्स्ट डैश हो गया, ये हो गया 65, 197 माइनस 145 ये आपका हो गया 52, उसके बाद 237 माइनस 197 ये आपका आ गया 40 और लास्ट 262 माइनस 237 तो ये आपका आ गया 25। ये del 1 कंप्लीट हो गया, del 2 कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट डैश, सेकेंड डैश, चलिए 52 माइनस 65 करते हैं तो ये आ गया -13, ये आ जाएगा -12 और ये हो जाएगा 25 माइनस 40 माइनस 50। ये आपका हो गया del 3 कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट डैश, सेकेंड डैश, थर्ड डैश,
तो -12 प्लस 13 हो जाएगा 1, -15 ये हो जाएगा -3, del 4 करते हैं, डैश डैश डैश, -3 -1 कितना हो जाएगा -4। बस ये आपका बन गया। चलिए फटाक से अब देखिए, आपको जो बोला है कि फर्स्ट जो अर्निंग निकालना है वो बोलता है कि 20 से ज्यादा लेकिन 36 से कम। इसका मतलब है बिटवीन, इसका मतलब क्या हुआ, बिटवीन 20 to 36। क्लियर, बिटवीन 20 to 36। तो 20 की वैल्यू तो आपके पास है, 20 की वैल्यू तो है आपके पास, इसका मतलब सिर्फ 36 का कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए 36 से कैलकुलेट करते हैं। तो y 36 से कैलकुलेट करते हैं तो y0 की वैल्यू कितनी है 80, ये 80 लिख दिया, प्लस x तो निकाले ही नहीं है हमने, यहां लिख लीजिए x इज इक्वल टू 36 को इंटरपोलेट करना है, ओरिजिन कितना है 20 और डिफरेंसेस कितना है 10। क्लियर है? तो 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, ये रिजल्ट आ जाएगा 1.6। ये मैं 1.6 लिख दिया, x की वैल्यू आ गई, ये हो गया x 1.6 इंटू del 1 कितना है 65 प्लस साइन 1.6 माइनस 1 इंटू 2, del 2 की वैल्यू चेक कर लीजिए, -13 है, ये ब्रैकेट में लिख दिया, फिर 1.6 इंटू 1.6 माइनस 1 इंटू 1.6 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, del 3 की वैल्यू चले आइए, del 3 की वैल्यू 1 है, ये 1 लिख दिया, फिर 1.6 माइनस 1 1.6 माइनस 2 1.6 माइनस 3 ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और del 4 की वैल्यू कितनी आई है -4, ये लिख दिया मैं -4। चलिए इसका वैल्यूएशन देख लेते हैं, इसका वैल्यूएशन कहां है, इसका वैल्यूएशन ये है। चलिए इसका वैल्यू आ रहा है y 36 इज इक्वल टू 80 प्लस ये इंटू किया तो आया 104 के बाद -6.24 इसका वैल्यूएशन, उसके बाद आया -0.064 -0.0896 और इसका रिजल्ट आया 177.60 से इसको हम लोग क्या बोलेंगे 178। अब लेस देन 20 आपको पहले से मालूम है, तो लेस देन 20 में कितना है आपका 80 है। क्लियर? तो बिटवीन 20 to 36 में क्या हो जाएगा मीनिंग 178 माइनस 80। क्लियर? आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां ही लिख देता हूं आपका रिजल्ट, बिटवीन 20 to 36, 20 से ज्यादा, 20 या 20 से ज्यादा लेकिन 36 से कम। तो हमारा कितना आया 178 आया है, माइनस 80 कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 98। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। क्लियर है? और उसके बाद लास्ट इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है इसमें आपसे पूछ रहा है, नहीं बस एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्योंकि हमने एक सिंपल वाला भी देख लिया, लेस देन वाला क्वेश्चन भी अगर डायरेक्ट लेस देन दिया है तो किस तरीके से बनाना है, अगर सिंपल दिया तो किस तरीके से बनाना है, एक मोर देन वाला क्वेश्चन करते हैं और वीडियो को फिर एंड करेंगे। गिवन बिलो आर द अमाउंट्स ऑफ इनकम टैक्स बाय 500 पर्सन्स, एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन हु पेड मोर देन ₹1200। ठीक है, कि मतलब कितने लोगों ने 1200 रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स जमा किया, बट नॉट मोर देन ₹2200, लेकिन 2200 रुपए से ज्यादा जमा नहीं करना चाहिए। और ये जो सीरीज दी हुई है ये मोर देन दी हुई है। चलिए ये फटाक से मैं इरेज करता हूं। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। टैक्स अमाउंट, ये टैक्स अमाउंट दिया हुआ है, टैक्स अमाउंट मोर देन की सीरीज दी हुई है डायरेक्ट, राइट? तो आपको दिया है मोर देन 500, मैं ये लिख रहा हूं मोर देन
more than 500, more than 1000, more than 1500, more than 1500 के बाद है आपका 2000, 2500, 2000, 2500, क्लियर। और उसके नंबर ऑफ पर्सन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन्स आपको दिए हुए 500, 450, 380 के बाद 280 और लास्ट 100, क्लियर। नोटेशन दे देना है y0 से, ये हो गया y0, y1, y2, y3, y4। आपको जो कैलकुलेट करने के लिए दिया वो क्या दिया हुआ है, आपको बोला है y1200, 1200 से ज्यादा लेकिन 2200 से कम। तो वैसे ही आपको क्या करना है, 2200 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और 1200 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस, आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। तो चलिए फटाक से सबसे पहले हम लोग del1 कैलकुलेट करते हैं। पहले में डैश हो जाएगा, कैलकुलेटर ले लेते हैं नहीं तो गलत हो जाए तो फिर बहुत मिस्टेक होता है। 380 माइनस 450, 380 माइनस 450, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा -70, ये आपका हो जाएगा -100, ये आपका हो जाएगा -180। del2 में चले आइए, 2 डैश हो जाएगा -70, -120 आ जाएगा, -30 आ जाएगा, -80 आ जाएगा, क्लियर। del3 में आ जाते हैं, 1 2 3, -30 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 120, -30 कर देंगे तो ये आ जाएगा 90, प्लस में आ जाएगा, फिर 80 प्लस -50 आ जाएगा, 80, ओके। del4 में आ जाइए, फर्स्ट डैश, सेकेंड डैश, थर्ड डैश, फोर्थ डैश, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा -130, ये 140। ये आपका टेबल बन गया, ठीक। सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 1200 को इंटरपोलेट करना, ओरिजिन कितना है 500 है और ज्वाइनिंग का डिफरेंस कितना है वो भी 500 है। चलिए तो ये आपका हो गया 1200 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आपका आ गया 1.4, फर्स्ट का आ गया 1.4। x इज इक्वल टू 2200 माइनस 500, इसको भी लिख ले रहा हूं ताकि अपने को रिजल्ट निकालने में आसान हो एक बार में। 2200 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आपका आ गया 3.4। चलिए सबसे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं, बाद में रिजल्ट देखेंगे। सबसे पहला yx, अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। yx सबसे पहले हम लोग y 1200 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहां हो गया y0 प्लस x del1 0 x माइनस 1 इंटू 2 del2 0, जहां तक है वो में लिखना है, x माइनस 1 x माइनस 2 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू del3 0, हमारा del4 0 तक है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू del4 0। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है, ताकि आप बोलेंगे कई सारे क्वेश्चंस में, बीच के 2 क्वेश्चंस में मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि हमारे बोर्ड का साइज तो फिक्स है, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। yx y0 कितना है, देखिए y0 पहुंच जाए, ये y है, y0 500 है, ये 500 हो गया। x की वैल्यू 1200 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 1.4 है, यहां 1.4 आ गया। del1 का 0 पहला पॉइंट अपने को लेना है, इंटू 50 प्लस साइन 1.4 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 2 del2 0 120 दिख रहा है, माइनस 120, फिर 1.4 माइनस 1 1.4 माइनस 2 1 इंटू 2 इंटू 3 del3 0, चले आइए 90 है, 90 लिख दीजिए, प्लस 1.4 माइनस 1 1.4 माइनस 2 1.4 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4
डेल 4 का वैल्यू चेक कर लीजिए, -140 है, ये -140। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, ये कैलकुलेट कर लीजिए। कुछ मेरे से मिस्टेक हो गया है, ये 50 -70 -100 -180, ये देखो यहाँ -50 होना चाहिए। ये देखो छोटी सी गलती, मैं कैलकुलेट करके नहीं रखा होता तो आज ये बहुत बड़ी गलती हो जाती। ठीक है, ये -50, क्योंकि 450 -500 करेंगे तो -50 है। देखो ये -50 हो जाएगा, तो ये डिफरेंस आ गया, ये आ जाएगा -20, ये आ जाएगा -30 और ये आ जाएगा -80। क्लियर, ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, -10, और ये सही था हमारा -50, और ये आ जाएगा -40। तो ये यहाँ 140 पूरा गलत हो जाता, 90 की जगह यहाँ -10 है। ठीक, डेल 3 में, डेल 2 में सिर्फ 20 है, -20, और ये -50 है। 1.4 इंटू -50। चलिए y इज इक्वल टू 500, ये हो जाता माइनस। देखिए ये कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक होने की संभावना होता है, आप लोग तो ध्यान देके बनाएंगे तो गलतियां नहीं होंगी। -70 -5.6 प्लस 0.56 -0.896, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा 424.064 से 424, 424। तो ये रिजल्ट आ गया आपका 424, यहां मैं लिख लिया। क्लियर, उसके बाद सेम आपको क्या करना है, इसके लिए बनाना है। क्लियर, उसके लिए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम जहां 1.4 लिखा है वहां कितना आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा। क्लियर, चलिए इसको मैं फटाफट नोट कर देता हूं। अब मैं फॉर्मूला यहां रहने देता हूं क्योंकि फॉर्मूले में तो कोई चेंज है नहीं। ये चलिए yx इज इक्वल टू 500 y0, राइट, प्लस 3.4 इंटू -50 प्लस 3.4 इंटू 3.4 -1, 1 इंटू 2, डेल 2 की वैल्यू -20 है, प्लस साइन 3.4 -1, 3.4 -2, 1 इंटू 2 इंटू 3, डेल 3 की वैल्यू -10 है, ये -10, फिर प्लस साइन 3.4 -1, 3.4 -2, 3.4 -3, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, राइट, और डेल 4 की वैल्यू -40, ये -40। अब देखिए मेरे को इतना डिटेल में जो, चलिए पहले इसका मैं एवैल्यूएशन लिख देता हूं, जो है आपके पास वो है आपका ये yx इज इक्वल टू 500 -170, उसके बाद -81.6 -19.04 और -7.616, ये रिजल्ट आ जाएगा, और ये हो जाएगा 221.744 से इसको हम लोग लिख सकते हैं 222, ये 222। मैंने बताया है इन दोनों के बीच का जब रिजल्ट निकालना होता है तो ये वैल्यू एक दूसरे से 424 से आपको 222 को माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट आ जाएगा 202। क्लियर, ये रिजल्ट क्या होगा, नंबर ऑफ टैक्स पेयर बिटवीन, रिजल्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टैक्स पेयर बिटवीन ₹1200 टू ₹2200। क्लियर, चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे, और उसमें मैं, आप लोग देखे होंगे कि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं जनरली एकदम फुल डिटेल में बनाता हूं, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी समझाता हूं बोर्ड में बना के। मैं ये सारी चीजें इसलिए करता हूं कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते हैं
या उनको ट्यूशन जाने में कोई प्रॉब्लम्स है, तो उनको कभी ये प्रॉब्लम ना आए कि वो पढ़ ना पाए। और मेरी जितनी भी वीडियोस रहती हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, और उसमें सारे मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूं कि सारे सिलेबस को कवर किया जाए। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें सारे टॉपिक्स, मैथ्स से रिलेटेड भी टॉपिक्स रहते हैं, अकाउंट से रिलेटेड भी टॉपिक्स रहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड भी रहते हैं, स्टैट से रिलेटेड भी रहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट से रिलेटेड भी रहते हैं। कई वीडियोस और आएंगी। अगर आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो रहेगा तो आप जरूर मैसेज करें। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों से हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरा जो टेक्निक है पढ़ाने का, जो मैं पढ़ाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।